क्या बात कर रहे हो? ओ माई गॉड, नो इट्स ऑनर फॉर मी। यस, ये मैंने कभी किया नहीं है बट आई विल डेफिनेटली ट्राई। यस, हाँ मैं आती हूँ ना। हाँ, कोयल, कोयल। क्या हुआ मैम, आपने क्यों बुलाया मुझे? आज हम मेकअप करने जा रहे हैं। तो उसमें नया क्या है मैम? हम हर बार ही जाते हैं मेकअप करने के लिए। नया ये है कि इस बार हम दुल्हन का नहीं, दूल्हे का मेकअप करेंगे। अच्छा दूल्हे? क्या बात कर रहे हो मैम, हम दूल्हे का मेकअप करने जा रहे हैं? पर आप तो कभी भी दूल्हे का मेकअप नहीं करती थी, आपको तो दुल्हन से काफी ज्यादा चिढ़ थी, आप बस दुल्हन का मेकअप करती थी, फिर अचानक आपने शिफ्ट क्यों किया? हाँ, पर मैंने सोचा कुछ नया ट्राई किया जाए। मेरी एक सहेली है, उसकी सहेली है, उसके बेटी की शादी है, तो मेरी सहेली ने मेरी बहुत तारीफ की, तो उसकी सहेली मुझसे इम्प्रेस हो गई, तो मेरी सहेली ने कहा कि उसकी सहेली के बेटे का जाके मेकअप करो, इसलिए हम जा रहे हैं। वैसे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पर आपने कहा है तो चलते हैं। वैसे भी आपको कौन रोक सकता है मैम, जो भी रुकेगा चूर चूर हो जाएगा। चलो मैम, पहली बार हम किसी दूल्हे का मेकअप करने जा रहे हैं, मुझे तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। शांत बैठ से एंड बी प्रोफेशनल, ओके? यस मैम। हेलो, आइए आइए, आप ही दोनों का इंतजार था मुझे, बहुत देर से इंतजार कर रही थी। आइए ना अंदर। हैव अ सीट, बैठ जाइए। यस, काफी ज्यादा खानदानी लोग लग रही है। तो वो क्या है, मेरा बेटा थोड़ा चेंज कर रहा है, तो जैसे ही उसका चेंज होगा आप दोनों अंदर चले जाना मेकअप करने के लिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम, हमारा काम आसान कर रहे हैं। वैसे भी सबसे पहले हम वही कहते हैं कि पहले कॉस्ट्यूम पहन लीजिए, आप जो भी पहनने वाले उसके ऊपर मेकअप स्टार्ट करेंगे। क्या है, मेकअप करने के बाद कॉस्ट्यूम पहनोगे तो वो अच्छा नहीं, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा और फिर इधर उधर लग गया कपड़ों के ऊपर, इसलिए अच्छा है पहले ही कॉस्ट्यूम पहन लो, उसके बाद मेकअप करो। वैसे आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा ये मेकअप वगैरह का, राइट? मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। मैम, पर आपने तो कहा था आपके ब्यूटी पार्लर को 5 साल हुए, फिर 10 साल का एक्सपीरियंस कैसे? ओ यार, या फिर आपने मुझको झूठ बोला था? कुछ झूठ नहीं बोला है मैंने। शी इज राइट, मेरे ब्यूटी पार्लर को 5 साल ही हुए हैं। जो मेरा इंडिविजुअल है, मैं खुद चलाती हूँ, पर उससे पहले भी मेरी एक लाइफ थी जहाँ पे मैं एज अ असिस्टेंट, जैसे तू काम कर रही है वैसे, एक बड़े ब्यूटिशियन के नीचे काम करती थी। किसकी असिस्टेंट थी आप? नेहा वाली की? इंटरनेशनल थी वो, बहुत अच्छी और बहुत वेल नोन है, वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के मेकअप करती है। मैं अभी नाम नहीं ले सकती ऐसे। अच्छा, उसके बाद फिर अच्छा खासा एक्सपीरियंस मुझे मिल गया, कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं अकेले अपने दम पे कुछ कर सकती हूँ, फिर मैंने मेरा ब्यूटी पार्लर खोल दिया। ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छे से चलता होगा आपका? हाँ, चलता है। पहले 2 साल मैडम का ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छे से चला, पर उसके बाद उन्होंने एक बुटीक का एब्रो उड़ा दिया, उससे डाउनफॉल शुरू हो गया। चुप बैठेंगे तू? हाँ, उसका हो गया होगा शायद चेंज, आप दोनों जाइए। अच्छा ठीक है, जाते। चल चल। एक्सक्यूज मी मिस्टर, मे आई कम इन? Yes, come in. हेलो, माई सेल्फ मधुरा, आई एम अ मुआ मेकअप आर्टिस्ट। मैं आज आपका मेकअप करने वाली हूँ। आप ही का इंतजार था। मैम, मैम, कहाँ खो गई थी आप? अब तू जा ना बाहर से, वो मेकअप का बैग लेके आ मेरा। क्या हुआ? तुम? हाँ, लगता है तुम मुझे भूल गई। आशीष, लिसन, हमारी बहुत क्लियरली बात हो गई थी। जब हम अलग हो रहे थे तब मैंने कहा था, आई नीड माई टाइम, मुझे मेरा समय चाहिए, क्योंकि मुझे उस समय करियर इंपॉर्टेंट था, मेरे घर में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी, तो मुझे कुछ करना था लाइफ में, इसलिए मैंने समय मांगा था। तो मैंने तुम्हें कहा टाइम देने से मना किया था मधुरा। मैं तो चाहता था तुम अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ, तुम वो सब करो जो तुम्हें पसंद है। मैं चाहता था तुम आगे जाओ, इसके लिए मैंने तुम्हें समय दिया था, पर तुम कभी वापस लौट के ही नहीं आई। मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज।
वैसे ही तुम्हारी याद में मैं तड़पता रहा। क्या आप जरा आके मेरी हेल्प कर सकती हैं? दरवाजा बहुत जाम है। क्या आजकल के जमाने के बच्चे, क्योंकि मेरा विश्वास उड़ गया था शादी के ऊपर से। क्यों? मेरे फैमिली में बचपन से मैंने जो देखा है, मम्मी पापा की लड़ाई, वो सब देख देख के मुझे ऐसा लगा कि आगे जाके ये मेरे साथ भी तो नहीं होगा, इसीलिए मैं सॉर्ट आउट हो गई कि मुझे करना ही नहीं है ये। जरूरी नहीं जो तुम्हारे माता पिता के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी होगा। आपके जमाने में भी दम नहीं है। हाँ जा, फिर दोनों साथ में दम लगाते हैं। मधुरा, तुम्हें अपने लिए सोचना चाहिए। अपने लिए ही सोचा था मैंने उस समय, और इसीलिए अलग हो गई थी, समझ गए? तुम बिल्कुल नहीं बदली हो। उस समय भी ऐसी थी और आज भी। पर तुम वैसे नहीं हो। मैं भी वैसा ही हूँ। अगर वैसे ही होते तो आज यहाँ पे दूल्हा बन के नहीं बैठते। वाह 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 मधुरा, मेरी कोई लाइफ नहीं है, मेरे कोई सपने नहीं है। मैं भी चाहता हूँ मेरी फैमिली हो। और तुम्हें क्या लगता है फोर्स बस लड़कियों को किया जाता है? नहीं मधुरा, मेरे ऊपर भी फोर्स किया गया है शादी करने का। मेरे दादाजी अस्पताल में हैं, उनकी आखिरी इच्छा है मेरी शादी देखना, इसलिए मुझे ये शादी करनी पड़ रही है। समझ गई तुम? मैम दरवाजा खोलिए मैम। लगता है अब तुम मुझसे वो प्यार नहीं करती जब तब करती थी। आशीष, ऐसी बात नहीं है, मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ। अभी ये शादी होने वाली है और मैं चाहता हूँ ये आराम से हो जाए। तो तुमने ठान लिया है कि तुम ये शादी करोगे? हाँ, मैंने ठान लिया और मैंने जानबूझ के तुमको यहाँ पे बुलाया है क्योंकि तुम देख सको कैसा होता है जब अपना कोई दूर जाता है, क्योंकि मैंने वो सहा है पिछले इतने सालों से। अभी तुम सहो वो। कमिंग। मैम क्या हुआ था दरवाजे को? कुछ नहीं, तू बस अपना वो बैग निकाल और मॉइस्चराइजर निकाल। ये लीजिए मॉइस्चराइजर। नहीं नहीं, क्रीम वाला नहीं, उसको बहुत पिंपल्स होते हैं क्रीम से। नॉर्मल निकाल, लिक्विड वाला। आपको इतना कैसे पता? इनको जानती हो आप पहले से? स्किन देख के पता चल जाता है, इतना एक्सपीरियंस है 10 साल का। लिक्विड वाला निकाल। ये लीजिए। फाउंडेशन लगाते। वैसे ज्यादा कुछ तो करना नहीं पड़ेगा ना मैम, क्योंकि अभी नो आईब्रोज, नो आई शैडोज, नो लिपस्टिक, नो ब्लश, ओनली फाउंडेशन एंड कंसीलर लगेगा और कुछ नहीं। ज्यादा कुछ नहीं करना है हमें, ज्यादा निकल जाएंगे जल्दी। मैंने एक नया गाना बनाया, सुनिए। सजनी 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 मेरी सजनी प्यारी सजनी, तेरा दुल्हा सजाऊंगी, तेरा दुल्हा सजाऊंगी। मैं आती हूँ वॉशरूम से। ओके मैम। सुनिए, जाइए और अपनी मैम को संभालिए। क्यों? वो अपना काम कर रही होंगी, मैं कैसे जाऊं? मैंने कहा ना, जाइए और संभालिए उनको। मैम, why you are crying? मैम, all is okay, right? कुछ तो हुआ है मैम, आप मुझे बताओ what's happened? कोयल, वो बात ये है कि Sorry ass DJ. क्या बात कर रही हो मैम? तो जाइए ना, ये शादी रोक दीजिए, बता दीजिए सबको। क्या बात कर रही हो तुम? मैम अभी भी शादी हुई नहीं है, जा सकते हो, आपके पास स्टिल यू हैव चांस मैम, प्लीज गो। हो गया बेटा? वाह, बहुत खूबसूरत क्या है। कहाँ है वो? आप सुनिए, फेस की बात करनी होगी ना, मैं देती हूँ आपकी फेस। नहीं नहीं, फेस की बात नहीं करनी थी मुझे, वो आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी थी, वो आपके बेटे के बारे में। क्या मेरे बेटे ने आपको परेशान तो नहीं किया? नहीं नहीं, परेशान नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। परेशान तो मैंने उसको किया है। पता नहीं। मैं आपके बेटे से प्यार करती हूँ। मजाक बड़ा अच्छा कर लेती है। नहीं, मजाक नहीं है ये, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं। वो हम कॉलेज से एक दूसरे को जानते हैं और तब से हम डेट कर रहे थे, पर मैंने
थोड़ा सा सेल्फ ओरिएंटेड होके, सेल्फिश होके कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे हमें अलग होना पड़ा। हाँ, उसने मुझे समय दिया था, मैं उससे बहुत प्यार करती थी, पर वापस जाने की कभी हिम्मत नहीं हुई। मुझे ऐसा लगता था शायद वो मुझे भूल गया होगा, पर वो आज भी मुझसे उतना ही प्यार करता है। मैंने आज ये नोटिस किया है, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं उसका साथ दूँ। अभी मैं आपके बेटे से शादी करना चाहती हूँ। प्यार का कोई मजाक है जो तुमने छोड़ दिया और अभी वापस लेने के लिए आ गई? हर किसी की अपनी लाइफ होती है, तुमने उसके बारे में सोचा? अभी वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है और उसकी शादी होके रहेगी। बेटा, होगी ना ये शादी, या फिर तू आज भी इससे प्यार करता है? हाँ माँ, मैं इनसे प्यार करता हूँ। देखा, वो करता है प्यार। पर हर चीज का एक समय होता है। जब मन चाहा तब आ गए, जब मन चाहा तब चले गए, ऐसा नहीं होता। और जो लड़की मुझे पसंद करती है, जो मुझसे शादी करना चाहती है, मैं भी अभी उससे शादी करना चाहता हूँ, उसको अगर ये पता चला तो उसकी सारी जिंदगी उजड़ जाएगी। भले ही मेरी जिंदगी उजड़ जाए, पर मैं किसी और की जिंदगी नहीं उजाड़ूंगा। इसलिए ये शादी अब होके रहेगी। सुन लिया तुमने? अब जाओ यहाँ से।